के नाम में। कह रहे पवित्र आत्मा अपने लोगों को कामयाब करता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते लोग। फ्यूचर पैसा नहीं, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा कि बाइबल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 4:12 में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कह रहे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या लिखा? कह रहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। इसका मतलब कह रहा और वचन कहता जब आज पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कामयाब करे, मेरे बच्चों को कामयाब करे, आप सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहा आपका बिजनेस, फिर भी कामयाब नहीं हो रहे बच्चे, सफलता हाथ नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने अपनी जवानी को संभाल कर रखा, कह रहे कि अगर कहता है आज वचन को आपने तुच्छ ना जाना, कहता है वचन को पढ़ना और अपने चाल चलन को, अपनी गवाही को संभाल कर रखना और प्रेम करना एक दूसरे से, कहता है और विश्वास में बने रहना और पवित्रताई में, कहता है कि आदर्श बन जाओ। आदर्श कहता है कि दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओ। यीशु मसीह जब धरती पर आया दूसरों के लिए वो एक आदर्श बना। कहते वो देख वो गाली नहीं देता, देख वो झूठ नहीं बोलता। हम एक सांस में पहले 50 गालियां देते थे और खंबा शराब का रोज पीते थे, लेकिन आज कह 8वीं क्लास से शराब पीने लगा था मैं, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो छोड़ दिया। लेकिन आज मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ये बोलते हैं, कहते ये वही है जो शराब पीता था और गालियां बकता था, लड़ाई झगड़े करता था। तो इसका मतलब आज लोग देखकर हैरान है। आदर्श बन गए हम लोगों के लिए। अगर आज आपका जीवन, आपका चाल चलन परमेश्वर को भाया, इस तरीके से पसंद आया, मैं कह रहा हूं कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए मेहरबान होते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए दया करते हैं, दयालु होते हैं। कह रहे कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर पर में अपनी जवानी को संभालना जानता है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभालना जानता है। कह रहे कि योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कह रहा आपका कैरेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र जो है पूरी बाइबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा परमेश्वर की आपके कपड़ों को नहीं देखता, आप कितने सुंदर कपड़े पहन कर आए हैं, आपके रूप को नहीं देखता, आपकी चाल को नहीं देखता परमेश्वर आपके मनों को देखता है, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर किसी का चरित्र भाया, परमेश्वर उसको ऊपर लेकर आते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। दानियल ने अपनी लाइफ के अंदर, दानियल ने जवानी मतलब अपने टाइम में उसने कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया होगा, वो कोई कंचे खेलने के लिए नहीं गया होगा। उन दिनों में वो परमेश्वर की आराधना करता, 3 टाइम कहता प्रार्थना करता। दानियल का अपनी लाइफ में 3 टाइम का चार्ट था, सुबह का चार्ट, शाम का चार्ट, दोपहर का चार्ट, प्रेयर चार्ट और फास्टिंग का चार्ट। उसने बताया टाइम टेबल का उसका एक चार्ट था। लेकिन आजकल की औरतों का चार्ट ढूंढ लो, उनको गोलगप्पे का चार्ट उनको याद है, भिंडी कैसे बनती है उनका चार्ट है उनके पास, आज पाव भाजी कैसे बनती है उनका चार्ट है, बर्गर कैसे बनता है उनका चार्ट है, पति का क्या करना है, रात को कुचुम्बर बनाना है उसका चार्ट है उनके पास, उसका क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों के पास परमेश्वर के वचन का चार्ट नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के कामों का चार्ट बना के रख लिया अपनी दीवार पर, अपने शीशे पर, परमेश्वर आज रात आपको कामयाब करेगा। दानियल की सफलता का राज ये था कि दानियल ने अपनी जवानी के समय में परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना किया। और जब 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जो 3 टाइम प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को 3 टाइम मुंह दिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है उसको मुंह दिखाई जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और दानियल ने 3 टाइम मुंह दिखाया और परमेश्वर ने उसकी चाल चलन को देखने के बाद, कह रहा है कि उसकी उम्र के हिसाब से देखने के बाद चाल चलन, जवानी उसने परमेश्वर को दे दी। परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया उसको, दानियल को। परमेश्वर ने दानियल को मंत्री बनाने के बाद चेक भी किया। उसके पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि अगर तू प्रार्थना करने जाएगा, राजा की फौज में नहीं जाएगा तो हस्ताक्षर साइन कर देगा राजा और तुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझे शेर की मान में जाना तैयार है, मुझे मरना तैयार है, लेकिन मैंने परमेश्वर से सीखा है, मुझे पवित्र आत्मा के वचनों से मैंने सीखा है। अगर आपकी जिंदगी में कहता है ये बात अगर आपने अपने अंदर डाल ली, चाहे मेरे सास, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, रिश्तेदार आ जाएं, लेकिन मैं संडे मिस नहीं करूंगा, मैं मेरे जीवन में एक टाइम टेबल का चार्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा सुबह और शाम। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं दानियल की तरह, कहता है कि तुम्हें एक तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़ा मंत्री बनाऊंगा, बहुत
बहुत बड़े पोस्ट पर बिठाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लिए किसी बड़ी पोस्ट को देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लोग कहता इस बात को अपने बच्चों को समझाना शुरू करें कि हमें कहता डिग्रियां दिलाने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, सफलता देने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, कहता कामयाब करने वाला पैसा नहीं परमेश्वर है। अगर आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि पहला स्थान परमेश्वर को दे, बाइबल बताती है इस बात के लिए एक जवान जब परमेश्वर का भय मानते हुए पृथ्वी पर जीवन जीता है तो वो परमेश्वर से सबसे बेस्ट आत्मा पाता है। दानियल ने सबसे बेस्ट आत्मा पाया, यूसुफ के पास सबसे बेस्ट आत्मा था, लेकिन उस समय में उसने अपनी जिंदगी में ये बात सोच लिया था चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलता रहूंगा, और वो प्रभु की महिमा करता रहा। बोलो हालेलुया।